मेरी तकरार ये है कि मैं सेवानिवृत्त शिक्षिका है, रिटायर है। और मेरा एक कंप्लेंट है कि मेरे को सुमित चंद्रकांत काळे, ये जो आदमी है, इसने व्हाट्सएप पर पहले चैट किया। चैट के साथ प्यार का नाटक किया और उसने मुझे बोला कि 4 औरतों के साथ मैं रह चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे फंसाया है, औरतों ने मुझे फंसाया है, इसलिए मैं आपसे शादी करूंगा और उसके लिए मैं आपको स्टैम्प पेपर लिख के देता हूँ। और मेरा मामा जो है पांढरे सूर्यकांत, वो भी लिख के देगा कि बाबा आपसे शादी करूंगा, इसलिए मुझे 2.5 लाख रुपए पहले रेलवे के लिए दीजिए, फिर न्यू हिंदी हाई स्कूल के लिए 5 लाख दीजिए, फिर शिवाजी हाई स्कूल के लिए ऑर्डर निकालने के लिए 7 लाख दीजिए, फिर हर महीने के लिए 15-15 हजार रुपए मुझे दीजिए खर्चा करने के लिए। लेकिन मैं ये पैसा आपको वापस करूंगा जब मुझे नौकरी लगेगी। वो उसको एक भी नौकरी नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने सब जगह फ्रॉड किया था और फ्रॉड करने की वजह से उसको नौकरी नहीं लगी। और आज ये कंडीशन है कि कोर्ट में मैटर गया है, कोर्ट में उसको जामीन मिला है। अभी आगे मैं हाई कोर्ट में आने वाली है और उसका जामीन कैंसिल करने की कोशिश कर रही है। 2019 अक्टूबर से हमारा रिलेशन है। और पुलिस के पास मैं जब एफआईआर करने गई तो पुलिस ने मुझे कोई सहकार्य नहीं किया। चौहान नाम के पुलिस ने मुझे सीएसटी स्टेशन पर बुलवाया कंप्लेंट लिखने के लिए, लेकिन वो भाग गया, आया ही नहीं। फिर उसके बाद मुझे मोहर पुलिस स्टेशन बुलाया, लेकिन 2 दिन मुझे रुकाया, लेकिन उन्होंने तकरार नहीं लिया। फिर उसके बाद नाले सर ने मुझे बुलाया, नाले सर ने 15/1/25 को मेरी कंप्लेंट लिया, लेकिन वो भी अधूरी अधूरी लिया। पूरा कंप्लेंट मामा का नाम लिखा नहीं, वो औरतों का नाम लिखा नहीं, पैसे का कुछ लिखा नहीं, इस तरह से कंप्लेंट लेके मेरे को वहां से भगा दिया। और फिर एफआईआर 15/1/25। अभी उसको जामीन मिला है। आप क्या चाहती मैं चाहती है उसको जेल में सड़ना है, 10 साल तक वो सड़ना ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे गुनाह किए हैं और उसके पुरावे हैं अपने पास। उसके पहले भी बहुत सारी महिलाओं के साथ फ्रॉड किया है, वो सब लोगों का आपके पास उसका कई लोगों का पुरावा है, कई का नहीं है। 2-3 औरतों का पुरावा मेरे पास है, उनका घर मालूम है, उसके साथ में बात कर रही है। अगर वो आना चाहती है तो आ सकती है, लेकिन वो आना नहीं चाहती है। फिर भी मैं उनको सामने लाएगी, क्योंकि ना उसने उसके साथ किया है। कोर्ट में जो कुछ होगा वो अभी देखा जाएगा। तो आप इस तरीके से जो कदम उठाई हैं कि हाँ। उसके साथ में कार्रवाई होना चाहिए और उसके पर वो उसको जेल की सजा होनी चाहिए। तो ऐसी और भी महिलाएं हैं जो जिनके साथ में जो फ्रॉड किया है, तो वो ऐसे करना नहीं चाहती है। वो करना चाहती है, लेकिन वो सामने आना नहीं चाहती है। वो बोलती है आप करो, आपके पीछे हम है, लेकिन हमारा नाम किधर नहीं आना चाहिए। तो आप इतनी हिम्मत करके किस तरीके से सामने आए? हिम्मत तो अभी ऐसा भी तो मरना है, क्योंकि वो मुझे ऐसे भी तो मारने वाला ही है। उसने बार बार मुझे धमकी दी है कि मैं तुझे मार डालूंगा, और 3 बार कोशिश भी की है मार डालने की, क्योंकि मालेगांव में उसने उसने गाड़ी के नीचे धक्का दे दिया। फिर उसने 14 तारीख को मुझे गला दबा दिया। 15 तारीख को मेरे को दरवाजा बंद करके 1 दिन पूरा रख दिया रॉयल होटल में। तो इस तरह से उसने मारने की अनेक बार कोशिश की और अभी भी वो मारेगा, जरूर मारेगा मुझे। तो इसलिए अभी ऐसा भी मरना है, वैसा भी मरना है, तो जग के सामने आके ही मरना है ना। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे साथ जो हुआ है और औरतों के साथ जो हुआ है और किसी के साथ ना हो, क्योंकि उन्होंने स्कूल में भी छोटी छोटी बच्चियों को तकलीफ दी है, उसका पुरावा मेरे पास है। और बच्चों को स्टेटस पर पैसा मांगता था, 10-10 20-20 रुपया, ये सब मेरे पास है। और वो मैं पुरावा सामने लाएगा, लेकिन किसी का नुकसान ना हो, बच्चिया का नुकसान ना हो, इसलिए मैं अभी ये लाना चाहती हूँ। आपके रिलेशन में थे, हाँ। वो शादीशुदा था, वो बंधक थी? नहीं, 2 साल शादीशुदा नहीं था, उसके बाद वो शादीशुदा। 2019 से मेरा नौकरी लग गई थी किसको? नहीं, नौकरी लगी ही नहीं ना। तो काम अभी नौकरी में है क्या? नहीं है, कैसे होगा? 4 जगह काम करने वाला आदमी एक जगह कैसे रहेगा? फिर शादी हो गई? शादी हो गई 2021 में। तो अभी वो औरत की कोई वो नहीं है? है ना, वो नहीं है अभी।